ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री भगवद्भ्यो नमः। ओम सहनाववतो सहनौ भुनक्तो सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम। मित्रों, आज हम लघु सिद्धांत कौमुदी की 13वीं कक्षा को पढ़ेंगे। संधि प्रकरणम। संधि प्रकरण में हम अच संधि पढ़ रहे हैं। गत पाठ में हम इको यणचि संधि का सूत्र पढ़ रहे थे, तो हमने यहाँ तक ये पढ़ लिया था, इसका अर्थ आदि सब देख लिया था, और यहाँ पर अव्यवस्था उत्पन्न हो रही थी कि इक को यण होता है, परंतु हम इस शब्द में, दो शब्दों में 3 इक को पा रहे थे, 1 2 3। तो यहाँ क्या हो रहा था? अव्यवस्था प्राप्त हो रही है। किसको करें? इसको करते हैं तो गलत बन जाता है, इसको करते हैं तो गलत बन जाता है, और इसको करें तो इन दो के साथ में अन्याय होता है। इसके साथ में ही क्यों करें? और तीनों को कर दें तो भी गलत बन जाता है। बड़ी समस्या है, परंतु सिद्धि करनी है। तो इसके लिए आचार्य वरदराज महाराज जी एक समाधान ढूंढते हैं पाणिनि के सूत्रों में कि भाई देखो, कहीं आचार्य पाणिनि ने कोई समाधान जरूर दिया होगा। तो आचार्य पाणिनि का आचार्य वरदराज महाराज जी 16वां सूत्र लघु सिद्धांत कौमुदी का कहते हैं, तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य। ये आचार्य वरदराज महाराज जी ने आचार्य पाणिनि का सूत्र बताया कि ये सूत्र यहां फैसला करता है जी। अब ये सूत्र आपको दिख रहा है, तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य। प्रथम अध्याय प्रथम पाद का 66वां सूत्र है। अब हम इस सूत्र की भी सर्जरी करते हैं। सर्जरी तो करनी पड़ेगी, पहले विभक्ति और वो सब कुछ देखना पड़ेगा हमको, फिर बाद में आचार्य वरदराज महाराज जी क्या इसका अर्थ करते हैं वो अर्थ देखेंगे, फिर सूत्र को लगा करके आगे बढ़ेंगे। देखिएगा, इसमें एक पद है तस्मिन, ये है सप्तमी विभक्ति एक वचनांत। इति ये अव्यय पद है। ये क्या है? अव्यय। निर्दिष्टे ये है 7 1, राइट। और इसके आगे है पूर्वस्य की विभक्ति एक वचनांत, राइट। इसमें भी कोई समास नहीं है। तस्मिन सप्तमी एक, इति अव्यय पद, निर्दिष्टे सप्तमी विभक्ति एक वचनांतम, पूर्वस्य षष्ठी विभक्ति एक वचनांतम, राइट। अब इसका अर्थ देखते हैं।
आचार्य वरदराज महाराज जी इसका अर्थ क्या करते हैं, इस अर्थ को एक बार हम देखते हैं। कहते हैं सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यं वर्णांतरेण अव्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम। ठीक है, अब मैं इसकी हिंदी बतलाता हूं आपको। कहते हैं कि कहीं पर भी सूत्र में, किसी भी सूत्र में, पाणिनि आचार्य के किसी भी सूत्र में सप्तमी निर्देशेन, सूत्र के अंदर कोई पद सप्तमी विभक्ति से निर्दिष्ट, ये जो तस्मिन है, यहां तस्मिन का अर्थ उसमें नहीं है, ये तस्मिन क्या है, सप्तमी विभक्ति का ये प्रतिरूपक है, प्रतिरूपक है ये यहां पर तस्मिन का अर्थ है सप्तमी विभक्ति। ठीक है, तो कह रहे हैं सप्तमी निर्देशेन, तो सप्तमी विभक्ति से निर्दिष्ट होने पर, मान किसी पद के सूत्रों में सप्तमी विभक्ति से निर्दिष्ट होने पर किसी पद के क्या होता है, कहते हैं विधीयमानं कार्यम, फिर वहां पर उस सूत्र से कोई कार्य का विधान किया जा रहा है। तो विधीयमानं, विधीयमानं कार्यम माने विधान किया जाता हुआ कार्य, वर्णांतरेण, अब ये देखना है आपको, वर्णांतरेण, वर्णांतरेण का अर्थ हो गया माने बिना वर्ण के व्यवधान से, क्या हुआ, बिना वर्ण के व्यवधान से, बीच में व्यवधान न होने के साथ, कह रहे हैं उसी को अव्यवहितस्य पूर्वस्य, माने सप्तमी से निर्दिष्ट जो पद है उसके परे रहते कोई कार्य कहा है, तो वह कार्य उस वर्ण से पूर्व में ही बोध्यम जानना चाहिए, व्यवधान रहित, व्यवधान बीच में नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको इसको बतलाता हूं कैसे। देखिएगा, ये कहते हैं सूत्र में सप्तमी पद, ये क्या था, ये कैसा है जी, सप्तमी है, सप्तमी व्यक्ति एक वचनांत है, ये विधि सूत्र है, ये कार्य का विधान कर रहा है, कार्य का विधान कर रहा है, इसलिए ये क्या है, सप्तमी अच्छी, तो अच्छी सप्तम्यंत पद है, इससे निर्दिष्ट कार्य करवाया जा रहा है, तो अच के परे रहते, ये अर्थ आया। तो क्या है, सप्तम्यंत, तो ये क्या, अच, अच माने स्वर के परे रहते, ये अर्थ आएगा। तो स्वर के परे रहते क्या कहता है, यक इक को यण होता है, क्या होता है, यण होता है। इस सूत्र ने कहा कि भाई यदि सप्तम्यंत पद से निर्दिष्ट करके और पूर्व को कोई कार्य कहा जा रहा है, तो वह कार्य जिसके परे रहते कहा है उसके जस्ट पूर्व में होगा, बीच में किसी भी वर्ण का व्यवधान नहीं होना चाहिए। अब हम देखते हैं, देखिएगा, सुधी और उपास्य, इसमें हमको तीन ये मिल रहे थे यण, राइट। अब क्या है, सप्तमी निर्दिष्ट अच के परे रहते, तो हमने माना कि भाई ये अच है, उ ये अच है, उपास्य का उ, इसके परे रहते, इसके परे रहते क्या होगा, पूर्व को, जो पूर्व में इक है उसको कार्य होगा। अब देखिएगा, इक कौन सा है पूर्व में, इस उ से पूर्व में इक कौन सा है आपका, ये वाला ई, मतलब ये वाला ई, ये उ है, ये व्यवधान आ गया, इसका व्यवधान आ गया, ध का व्यवधान आ गया, दो वर्णों का व्यवधान आ गया, इसलिए इसको हटा दिया, भाई इसको नहीं हो सकता। इस सूत्र ने व्यवस्था दी कि भाई व्यवधान रहित ही होगा।
इसके परे रहते इसको यण आदेश नहीं हो सकता है। अच्छा जी, अब हम कह रहे हैं, या इधर भी देख लेते हैं थोड़ा सा जी, इधर भी देख लेते हैं, इस अच के परे रहते क्या इसको हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बीच में आ गया प, बीच में क्या आ गया जी? प, माने व्यवधान रहितता कहां पर दिख रही है हमको? इस उ और इस ई के बीच में। इसलिए सूत्र ने फैसला कर दिया जी कि सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यं वर्णांतरेण अव्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम। तो क्या है? व्यवधान रहित पूर्व को ही होता है, तो इसको होगा, इसके परे रहते इसको कार्य होगा, अर्थात उ के परे रहते इस ई को यण होगा। ये इस सूत्र ने हमको व्यवस्था दे दी, राइट। ये इसने फैसला कर दिया जी कि भाई अब ये दो तो हट गए आपके, ये भी हट गया और ये भी हट गया। अब कौन से बच गए जी आपके पास? दो ये। अब हम इसको हटा देते हैं सूत्र को, क्योंकि भाई पंच ने फैसला कर दिया जी। अब पंच अपने घर जाएंगे, अब रहना तो परिवार वाले लोगों को है, उनको रहना है घर में। तो अब देखते हैं इसको जी। अब इस सूत्र का अर्थ है कि इक को यण होता है, तो ये दो तो हट गए जी, ये भी हट गया और ये भी हट गया। अब ये दो बच गए जी। क्या अब ऐसा कार्य प्राप्त हो जाएगा जी? हमने कहा इक को यण होता है, ये क्या है? इक है, और यण होता है, यण कितने हैं जी? य, व, र और ल, ये चार हैं यण। अब इस सूत्र ने तो कह दिया जी कि स्वर के परे रहते पूर्व में जो एक है उसको यण होता है। अब इस ई को क्या नंबर से होंगे? एक बार ई को यह होगा, एक बार वह होगा, एक बार र होगा, एक बार ल होगा, अथवा सारे इकट्ठे ही एक बार में हो जाएंगे, ई हट जाएगा और ये चारों आ जाएंगे, अथवा और कोई व्यवस्था है। अब ये समस्या और खड़ी हो गई। एक समस्या का निदान किया तो दूसरी समस्या खड़ी हो गई जी। समझ में आ रही है आपको बात? कि ये यण कहा है इक के स्थान में जी। अब ये तो नहीं कहा कि भाई ई को वह ही हो, ई को यह ही हो, ई को र ही हो, ई को ल ही हो, ऐसा नहीं कहा। बस सामान्य कह दिया जी इक को यण होता है, स्वर के परे रहते। अब ये चार प्राप्त होने लगे। तो आचार्य वरदराज महाराज जी ने थोड़ा सा विचार किया और सोचा अच्छा आचार्य पाणिनि ने इसका भी समाधान दिया है। तो उन्होंने कहा अपने विद्यार्थियों से भाई सुनो, आचार्य पाणिनि महाराज जी ने तो इसका भी समाधान दिया है। तो विद्यार्थी पूछने लगे गुरुजी कौन सा समाधान दिया है? ये तो बहुत सारी शंकाएं उठ रही हैं और फिर समाधान भी मिलते जा रहे हैं। तो कहते हैं आचार्य पाणिनि ने कहा कि एक स्थान में एक जगह पर यदि कई आदेश प्राप्त हो जाएं, कई वर्ण आदेश प्राप्त हो जाएं, तो वहां पर क्या करना चाहिए? तो उसके लिए आचार्य पाणिनि ने सूत्र कहा स्थानेन्तरतमः। आइएगा इसको भी लिखते हैं। यह सूत्र है जी। अब इसका भी हम सर्जरी करते हैं। स्थानेन्तरतमः तो क्या है? पहला पद है इसमें स्थाने, सप्तमी विभक्ति एक वचनांत, और दूसरा पद क्या है? अंतरतमः। आनंद आ रहा है जी? ये प्रथमा विभक्ति एक वचनांत। अब देखिए स्थाने, इसमें भी कोई समास नहीं है। और अंतरतमः,
अंतरतमः का अर्थ है सदृशतमः, माने सबसे अधिक सदृश। क्या है? सबसे अधिक सदृश। और यहां पर स्थान का अर्थ है प्रसंग। ये खेत वाला स्थान नहीं है, राइट, या कोई टेबल का स्थान नहीं है। ये स्थान का अर्थ है यहां प्रसंग। क्या है? प्रसंग। अब आइएगा आचार्य वरदराज महाराज जी का अर्थ देखिएगा, क्या कहते हैं इसका अर्थ। कहते हैं प्रसंगे सति सदृशतमः आदेशः स्यात् शुद्ध उपास्य इति जाते। राइट। अब देखिएगा, कह रहे हैं स्थाने माने प्रसंग होने पर। किसका प्रसंग होने पर? आदेशों का प्रसंग होने पर। अभी आपको थोड़ा और समझा देता हूं, आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, और नहीं घबराना नहीं है आपको, ठीक है। कहते हैं शत्रुवद आदेश। जो आदेश होते हैं व्याकरण में, जो आदेश होते हैं वो शत्रु के समान होते हैं। शत्रु का कार्य क्या होता है? दूसरे जिससे भी शत्रुता है उसकी सब कुछ छीन लेता है, स्वयं जाकर के बैठ जाता है। वैसे ही जो आदेश होते हैं वो क्या हैं? वो स्थानीय के शत्रु होते हैं, माने शत्रु के समान वो स्थानीय के साथ व्यवहार करते हैं। अब आप कहेंगे ये स्थानीय क्या है जी? ये स्थानीय, अब हम आपको स्थान और स्थानीय भी समझा देते हैं सरल भाषा में। देखिएगा, स्थान जैसे इस सुधी शब्द में ये ई है, आप देख पा रहे हैं ये ई है। ई का स्थान क्या है? अर्थात जहां पर ई है वो ई का स्थान हो गया। तो ई यहां पर स्थानीय हो गई। क्या हो गया? जैसे धन जिसका होता है वो क्या होता है? धनी। और दंड जिसका होता है उसको क्या बोलते हैं? दंडी, और डंडा वाला। इसी प्रकार से स्थान है जिसका, उसको क्या बोलते हैं? स्थानीय। तो यहां पर ये ई का जो स्थान है उस पर कौन बैठा हुआ है? अभी ई बैठा हुआ है। तो ई क्या हुआ? स्थानीय। क्या हुआ? स्थानीय। और आदेश क्या होता है? आदेश होता है हम जैसे इसके स्थान पर कुछ इसको हटा देंगे और दूसरे को बैठा देंगे, तो वो आदेश हो गया। तो आदेश शत्रुवत होता है क्योंकि उसने ई को हटा दिया और स्वयं बैठ गया, जैसे अभी हम बैठा लेंगे। तो कहते हैं स्थाने माने प्रसंग होने पर। किसका प्रसंग होने पर? कहते हैं आदेशों का प्रसंग होने पर। और प्रसंग सामान्य नहीं, एक जगह पर कई आदेश प्राप्त हो रहे हों तो आचार्य वरदराज महाराज जी ने क्या कहा? उनमें से सदृशतम आदेश स्यात्, जो सबसे ज्यादा अधिक समानता रखता हो। अब हमारे पास में क्या है? इसको हटाते हैं, ये हो गया। अब आपके पास में क्या है? य, व, र, ल। राइट। अब देखिएगा, इन्होंने कहा कि स्थानीय अंतरतमः माने सबसे अधिक सदृशतम आदेश होता है। और जो सदृशता देखी जाती है वो 4 प्रकार से देखी जाती है। व्याकरण में कितने प्रकार से देखी जाती है? 4 प्रकार से। मैं आपको यहां लिख के बतला देता हूं तो समझ में आ जाए तो ठीक है। ये वैसे प्राउड विषय है, फिर भी समझ में आया तो मजा आनंद आएगा। देखिएगा, नंबर 1 स्थान कृतम, नंबर 2 अर्थ कृतम,
नंबर 3 गुणकृतम। नंबर 4 प्रमाणकृतम। हम आपको अभी बिल्कुल भी नहीं ये सारी चीज बताएंगे, बस इतना है। 4 प्रकार की हम व्याकरण में आदेशों की जो स्थानीय होता है उसमें सदृशताएं देखते हैं। स्थानकृत का अर्थ है वर्णों का जो स्थान होता है। अर्थकृत का अर्थ है कि जो उस वर्ण का जो भी है प्रत्यय आदि है और आदेश का अर्थ मिल रहा है क्या, उसके उदाहरण हम बाद में देके समझाएंगे, अभी वो विषय नहीं है। गुणकृतम, गुण होते हैं, वर्णों के गुण बताए हैं, जैसे घोष, अघोष, महाप्राण, अल्प प्राण आदि, ये गुण बताए हैं, गुण। और प्रमाणकृतम, प्रमाणकृतम का अर्थ है एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक, ये प्रमाणकृतम है। तो अभी क्या है, इन कहते हैं इन चारों में से सदृशता देखेंगे। और यदि कभी ऐसी भी स्थिति हो जाएगी कि 2 समानता बराबर मिल रही हो बिल्कुल, तो उसके लिए हमारे आचार्यों ने एक परिभाषा बनाई, यत्र अनेक विधम आंतर्ये स्थानतः आंतर्ये बलीयः, कि जहां पर कई प्रकार का, मतलब 4 प्रकारों में से 2 प्रकार का या 3 प्रकार का या चारों प्रकार का आंतर्य मिल रहा हो, बराबर सबकी दम, सबकी शक्ति बराबर हो, सारे समानता से मिल रहे हो स्थानीय के साथ में, तो कह रहे वहां पर जो स्थानकृत सदृशता होती है वह बलवान मानी जाती है। अब देखिएगा, अब हम देख लेते हैं यहां इसका और इसका अर्थकृत कोई भी सदृशता नहीं है। ई का और य का अर्थ कुछ भी नहीं मिलता। गुण, गुण भी नहीं, प्रमाणकृत, प्रमाणकृत भी यहां पर कुछ भी नहीं मिल रहा, क्योंकि ये ये द्विमात्रिक है और यह अर्धमात्रिक, राइट। तो इसलिए स्थान क्या है, ई का स्थान क्या है जी, इच्छु यशास तालव्याह, तालु है, यही कहा है। और यही सूत्र इसमें आया था, इच्छु यशानाम तालु, और उसमें यह भी आ गया था, इच्छु यशानाम तालु। तो ई वर्ण और य वर्ण का स्थान क्या है, तालु। तो इन दोनों का स्थान एक होने से ये स्थानता मिल रही है। व का स्थान क्या है, वकारो दंत्योष्ठ, माने दांत और ओठ है, जो कि ई का है ही नहीं। र का ऋतु रसाणाम मूर्धा, ये भी मूर्धा भी नहीं है, ई का मूर्धा नहीं है। अब ल बच्चा जी, लितुलसानाम दंताः, और लितुलसा जो ली है उसका दंत है, ये भी नहीं मिल रहा। किसका मिल रहा है जी, इसका सादृश्य मिल रहा है, इनकी सादृश्यता नहीं मिल रही है, किसी रूप में भी नहीं मिल रही है। इसलिए अब इस सूत्र ने स्थानांतरतमा ने निर्णय कर दिया जी, क्या होगा, ये होगा जी, यह। इतनी समस्या का समाधान हो गया। अब हम कर देंगे इसको, क्या बन गया जी, अब ये यह होगा इसके ई के स्थान में। तो अब हम यहां देख लेते हैं इसको, सु धा और ये या और आगे उपास्य। इतनी स्थिति बन गई, परंतु वरदराज आचार्य जी बोले जी अभी तो आचार्य पाणिनि ने इसमें एक बात और बताई है। अब वो कौन सी बात बताई है,
तो कहते हैं उस बात को हम आगे की कक्षा में बताएंगे। तो आपकी स्थिति अभी वर्तमान में यह है, आप याद कर लो, ध्यान कर लो जी। अभी इस कक्षा के अंत में सु ध य प्लस उपास्य ई को यह हमने कर लिया, जैसे तैसे लड़के फैसला करके यह कर दिया जी। ऐसे ही आपको भी करना है। अब तो अब हम इस कक्षा को यहीं विराम देते हैं। अब आगे क्या होना है इसमें, ये आगे की कक्षा में हम आचार्य वरदराज महाराज जी के अनुसार पढ़ेंगे और फिर स्थिति को स्पष्ट करेंगे। आइए इस कक्षा को यहीं विराम देते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः।